परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया प्रभु की महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपसे बड़े अद्भुत प्यार, और ऐसा गहरा प्यार कि उसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान देकर हमें अपना बेटा बेटी बनाया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करता हूँ कि आज का दिन प्रभु ने हमें मौका दिया कि आज मैं प्रभु के वचन से आपको बता सकूं। मेरे प्रियो मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको सभी को हमारी तरफ से प्रेम भरी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और आशीष परमेश्वर आपको दे। और ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया। हम मानते हैं कि अभी सभी लोग चर्च में नहीं आ सकते, पर लेकिन हम अपने घर में बैठ कर के प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु के वचन को सुन सकते हैं और प्रभु के वचन को मनन कर सकते हैं और प्रभु के वचन को सीख सकते हैं। ये सुंदर समय जो प्रभु ने हमें दिया, इसलिए दिया कि हम और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ सके। मैं उस प्रेम के बारे में बता रहा हूं जो प्रभु ने हमसे किया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो क्या उसके जीवन में होता है और वो क्या बन जाता है। मेरा फिर से एक विषय है जो मैं शुरू से बता रहा हूँ, सुनिए कि जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो क्या होता है। क्या होता है जब वो इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। सबसे पहला नंबर 1, मेरे प्रियो, क्या होता है जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ आप अपने जीवन को जोड़ देते हैं और तब आप क्या बन जाते हैं। पवित्र बाइबल में इस प्रकार लिखा, नंबर 1, मैं नंबर बाई नंबर आपको बताऊंगा कि आप जब आपने प्रभु पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो आप फिर क्या होता है। नंबर 1, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हालेलुया! आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, आप परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा। मैं साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को भी पढ़ूंगा, क्योंकि जब तक आपको वचन नहीं पता लगेगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि बाइबल में कहां लिखा कि हम परमेश्वर की संतान बन गए। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया! देखिए, आप परमेश्वर की सबसे पहले संतान बनते हैं, आप उसके वारिस बनते हैं जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान बन गए। हालेलुया! आप कोई साधारण नहीं रहे, आप परमेश्वर की एक अनमोल संतान बन गए, एक बहुमूल्य संतान। आप उसके वारिस बन गए, उसके घर के अधिकारी बन गए। फिर से मैं उस वचन को पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात यीशु मसीह को, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं।
देखिए, वो जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। एक वचन और पढ़ूंगा मैं, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1, यानी कि पहला यूहन्ना 3:1 में क्या लिखा है। देखिए, मैं परमेश्वर की संतान के बारे में बता रहा हूं कि आप प्रभु की संतान बन जाते हैं और वो आपके साथ रहता है। देखिए क्या लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1, यानी कि पहला यूहन्ना 3:1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। देखो, पिता परमेश्वर ने आपसे कितना गहरा प्रेम किया कि आप और मैं परमेश्वर की संतान बन गए, और हम हैं भी। कितनी सौभाग्य की बात है कि हम, आप और मैं प्रभु की संतान बन गए, और वो अपनी संतान को प्यार करता है, और वो अपनी संतान पर अपना अनुग्रह करता है, और वो आपको वो देता है। जब आप बेटे बन जाते हैं तो पिता के रखी हुई हर चीज आपकी हो जाती है, क्योंकि आप संतान बन गए। हालेलुया। सबसे पहले कि आप परमेश्वर की संतान बन गए जब आपने प्रभु पर विश्वास किया। जब आप प्रभु पर विश्वास करते मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, क्योंकि उसको हमने ग्रहण किया। देखो, कहता पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इसी कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे अर्थात यीशु मसीह को भी नहीं पहचाना, उसको भी नहीं जाना। लेकिन आप खुश होइए, आनंद मनाइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर के बेटे बन चुके हैं। इससे क्या, कितना गहरा प्यार कि उसने हमसे किया और हमें अपनी संतान बनाया। नंबर 2, आप नई सृष्टि बन गए। आप एक नई सृष्टि बन गए, जो आप पहले थे वो नहीं रहे। प्रभु ने आपके जीवन को बदल दिया, एक नई सृष्टि आप बन गए। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 5 एंड वर्स इस प्रकार कहता है, मैं इस वचन को पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों 5:17 वचन मैं आपके साथ पढ़ूंगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। आप परमेश्वर की ने आपको नई सृष्टि से बना दिया, संतान बनाया, एक नया आपके जीवन में कर दिया। पुरानी जो बातें थी, जो पुराने आपके अंदर स्वभाव था, वो खत्म कर दिया। आप नई सृष्टि बन गए, और जब आप नई सृष्टि बन जाते हैं तो कितनी आनंद और कितनी आशीष होती है। आपके मुंह से गाली देना बंद हो जाता है, आपका हृदय बदल जाता है, और आप एक आनंद में हो जाते हैं प्रभु। यह है नई सृष्टि। नंबर 3, आप परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु को ग्रहण करते बेटे तो आप बन ही गए, पर आप परमेश्वर के मित्र भी हैं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 15। देखिए, मैं आपके साथ इस वचन को पढ़ूंगा।
यीशु मसीह ने क्या कहा, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। एक पिता से सुनकर मैंने, एक प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने पिता से सुनकर बेटे की तरह, मैंने अपने मित्र दोस्त की तरह तुम्हें बता दिया। एक मित्र ही होता है जो अपने मित्र को सारे बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको मित्र कहा, प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपना मित्र बना लिया। तीसरी बात हम आए कि परमेश्वर ने आपको मित्र बना लिया। कितनी सौभाग्य की बात है उस परमेश्वर के जिसके लायक हम नहीं थे। हम तो गुनाह में थे, जो हम पाप कर रहे थे, फिर भी हमें उसने अपना बेटा भी बनाया, हमें अपना मित्र भी बनाया और एक नई सृष्टि भी बनाया। एक नई सृष्टि और एक नया और एक मित्र बन गए आप प्रभु के। जैसे कि अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे अपना मित्र कहता हूं, और अब्राहम परमेश्वर का मित्र बन गया। नंबर 4, आप स्वर्गीय नागरिक बन गए। हालेलुया। नंबर 4, आप कहां के वारिस बन गए? स्वर्गीय वारिस, उस स्वर्ग के जिसको प्रभु ने बनाया। हम उस स्वर्ग के लायक नहीं थे मेरे प्रिय भाई बहन, पर उसने मुझे और आपको स्वर्गीय नागरिक बनाया, वहां का ग्रीन कार्ड दे दिया। जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह उसको अपने लहू से धोकर अपना पुत्र बनाता है और मित्र बनाता है और संतान बनाता है, और ऐसे कर करके नई सृष्टि। और फिर अब आप क्या बन रहे हैं? स्वर्गीय नागरिक। स्वर्गीय नागरिक बनाया। बाइबल में इस प्रकार लिखा, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 20 वचन में देखिए। फिलिपियों, बुक ऑफ फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हम वहां के नागरिक हैं, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। हम पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, नागरिक है, और हम तो प्रभु यीशु मसीह के आने की बात जो रहे कि वो हमें लेकर जाए और हम वहाँ उस नागरिकता का आनंद उठाएं। ये क्या उसके पुत्र यीशु मसीह, पिता परमेश्वर के पुत्र के लहू के द्वारा होता है। प्रेज़ गॉड, प्रभु को महिमा मिले। आप नंबर 4, आप स्वर्गीय नागरिक बन गए। कितनी सौभाग्य की बात है, हम वहाँ नागरिक के योग्य नहीं थे, पर फिर भी प्रभु ने हमें वहाँ के नागरिक बनाया जिसके हम योग्य नहीं थे। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरी प्रिय बेटी, मेरे प्रिय आप भाइयों, सुना, आपको प्रभु ने अपने बनाया है। आप वहाँ के वारिस हैं। नंबर 5, आप वहां के संतान होने के नाते उत्तराधिकारी बन गए। आप परमेश्वर की संतान होने के साथ साथ आप उत्तराधिकारी बन गए। आप उत्तराधिकारी बन गए। जो स्वर्ग में रखी है वो सारी चीजें प्रभु ने आपको देने के लिए रखी है। वहां के आप नागरिक हैं। जैसे बेटा अपने घर के, अपने बाप के हर सामान पर उसका अधिकार होता है, उसी प्रकार आप और मैं पिता परमेश्वर के घर के वारिस होने के नाते वहाँ के उत्तराधिकारी हैं। हम इस वचन को पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर लिखा है। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 26
and 18, यानी कि प्रेरितों के काम 26 अध्याय और प्रभु के वचन में पढ़ेंगे 26 की 18 वचन। देखिए कितना अच्छा वचन है और क्या कहता है परमेश्वर का वचन। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। और यहां पर लिखा, क्या तू उनकी आंखों को खोले, कि तू उनकी आंखों को खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो, प्रभु कहता है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, पवित्र किए गए हैं, मिरास पाएं। जो पवित्र किए गए वो मिरास पाएं, आप उसके अधिकारी, उत्तराधिकारी मिरास पाएं। फिर से मैं पढ़ूंगा कि तू उनकी आंखों को खोल दे कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं, पवित्र किए गए हैं, मिरास पाएं। मिरास होता है वहां की रखी चीज का अधिकार। आप वहां के अधिकारी हैं। नंबर 6, आप यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। नंबर 6, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। इफिसियों 2 अध्याय 6 वचन में इस प्रकार लिखा कि उसने हमें अपने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। कितना गहरा प्यार कि उसने हम उस स्वर्ग में जिसके हम लायक नहीं थे, हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाकर सब प्रकार की आशीषें दी। नंबर 7, आपको अनंत जीवन मिल गया। हमेशा का इंटरनल लाइफ आपकी हो गई। आपने हमेशा का जीवन पाया है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। आपको अनंत जीवन मिल गया। 1 जॉन यानी कि पहला यूहन्ना 5 की 13, मैं इस वचन को पढ़ूंगा आपके साथ। वचन तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं, पर लेकिन मैं फिर भी पढ़ना चाहता हूं। हो सकता है कई लोग नहीं भी पढ़े होते, लेकिन मैं परमेश्वर के इस वचन को पढ़ूंगा। 1 जॉन 5 की 13, सुनिए क्या लिखा है। मैंने तुम्हें, प्रभु का दास यूहन्ना कहता है, मैंने तुम्हें परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यूहन्ना कहता, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा, हमेशा का जीवन आपका है। आपके पास एक अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन। और नंबर 8, कि आपके नाम, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, कि आपके नाम स्वर्ग स्थानों में, स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पुस्तक में जो जीवन की पुस्तक है, उसमें आपका नाम लिखा है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कहता, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपके नाम स्वर्ग में, यानी कि उस किताब में जो प्रभु ने
जीवन की किताब कहती है उसमें आपके नाम लिखे हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसका वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, और यहां पर मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 20 वचन। प्रभु ने अपने चेलों से कहा, जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल कर आ रहे थे और कह रहे थे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, कह रहा इससे खुश ना हो, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में है। प्रभु ने अपने चेलों से कहा, इससे खुश मत हो कि तुम्हारे वश में आत्माएं हैं कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालते हो, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का काम है चमत्कार करना, प्रभु करते हैं। ये प्रभु ने मुझे कुछ समय पहले इस बात को सिखाया। प्रभु मुझे कई बार कहीं मिलकर क्रूसेल मीटिंगों में जब लेकर के जाता है तो मैं वहां अद्भुत रीति से परमेश्वर की सामर्थ को, पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखता हूं, और तब पवित्र आत्मा मुझसे कहता कि मैं आ चुका हूं। मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर अपने काम करने शुरू करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलनी शुरू होती हैं, प्रभु निकालते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। लेकिन वहां पर प्रभु ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए, लेकिन ये नहीं, प्रभु ने मुझे कुछ समय पहले बताया, ये सब स्वर्ग में नहीं गिने जाएंगे। प्रभु ने मेरी आंखों को फिर से खोला तो मेरी सबसे पहले मेरी इच्छा को जान की, मेरी इच्छा क्या है, और इससे आनंद मत हो कि ये सब हो रहे, इससे आनंद हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। मेरे प्रिय, प्रभु ने मुझे उस बातों से मेरे माइंड को बदल दिया कि प्रभु की नज़र में ये नहीं लिखे जाएंगे, और प्रभु इनको नहीं पूछेगा कि तुमने मेरे नाम से कितने लोगों को चंगा किया, या तुमने मेरे नाम से कितने भूतों को निकाला, या तुमने मेरे नाम से ये किया वो किया। प्रभु पूछेगा, मेरी इच्छा को तूने कब पूरा किया। उसकी इच्छा है कि हम उसके साथ बने रहें, उसकी इच्छा है कि हम उसके सुसमाचार को लेकर जाएं, गरीबों की सहायता करें, और प्रभु से पूछते रहेंगे, प्रभु और आपकी इच्छा क्या है, और उसकी इच्छा है कि उसका राज्य इस पृथ्वी पर आए। मेरे प्रियो, उसने मेरे और आपके नाम को स्वर्ग में लिखा है। प्रभु ने मेरे माइंड को बदल दिया। पहले मेरे मन में भी था कि ये चमत्कार हो रहे, बहुत से प्रभु ने काम किए, और जीसस लव्स मिनिस्ट्री में जब आप यूट्यूब पे देखेंगे, वहाँ पर हमने डाले कितने बड़े बड़े काम प्रभु करते हैं। आज भी जब मैं क्रूसेल मीटिंगों में जाता हूँ तब भी होते हैं, वो हो रहे हैं, वो प्रभु करेगा, चंगा प्रभु करेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्रूसेल में मीटिंग में चंगे नहीं होंगे या दुष्ट आत्माएं वहाँ प्रभु नहीं करेगा, करेगा। लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अभी भी अधूरा हूँ, और प्रभु आप मुझे बताइए कि मैं कैसे आपके लिए कार्य को कर सकूँ और आपकी इच्छा को कैसे मैं पूरी कर सकूँ। प्रभु ये नहीं आप मुझसे पूछेंगे, प्रभु आप मुझसे पूछेंगे कि आपने मेरी इच्छा को करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आपके नाम स्वर्ग में लिखे। यह है जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, नंबर 1, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। नंबर 2, आप परमेश्वर की नई सृष्टि बन जाते हैं। नंबर 4, आप परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं। नंबर 5, आप परमेश्वर स्वर्गीय नागरिक बन जाते हैं। नंबर 6, आप परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं। परमेश्वर ने नंबर 6, आपके नाम स्वर्ग में प्रभु ने लिखे। आपको परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, और प्रभु ने अनंत जीवन आपको दिया। सबसे नंबर 1, परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनाया। नंबर 2, आप परमेश्वर
स्वर्गीय नागरिक बन गए। नंबर 3, नई सृष्टि बन गए। नंबर 4, आप परमेश्वर की संतान होने के नाते उत्तराधिकारी बन गए। नंबर 5, आप परमेश्वर के मित्र बन गए। नंबर 6, आपके नाम स्वर्ग में लिखे। नंबर 7, आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग स्थानों में बिठाए गए। नंबर 8, आपको अनंत जीवन के अधिकारी बन गए। मेरे प्रियो, आप प्रभु के बहुमूल्य लोग हैं और आप अपनी प्रार्थना में रहिए। अंत का समय प्रभु ने कहा वो रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सके। मेरे प्रियो, आज एक ऐसा ही माहौल है जो हम नहीं जा सकते किसी के घर में, क्योंकि वो हमें घर में नहीं बुला सकते इस महामारी की वजह से। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर को आप धन्यवाद करो कि कितना बड़ा अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। आप धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपको कितना बड़ा अधिकार दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आप बहुमूल्य हैं। आप प्रभु की इच्छा पूरी करें। प्रभु उन कामों को नहीं गिनेगा कि आपने कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली। प्रभु आपके उन कामों को नहीं गिनेगा कितने बीमारों आपके द्वारा चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, इससे आनंदित ना हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। और हम नम्र और दीन बनकर प्रभु के साथ हैं। मेरे प्रियो, वही प्रभु चाहता है। हम प्रभु के लोग प्रभु का सुसमाचार सुनाएं। मैं अभी भी कई लोगों को जब जा करके सुसमाचार सुनाता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। मैं घर से बाहर प्रभु की महिमा करने के लिए लोग जो मुझे मिल जाते हैं, कहीं भी मुझे मिल जाते हैं, मैं प्रभु के सुसमाचार को सुनाता हूँ कि यीशु आ रहा है और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। वही है इच्छा प्रभु की कि आप उसका फल लाएं। वो है उसकी इच्छा। उसकी इच्छा को पूछिए कि प्रभु आपकी इच्छा मेरी ज़िंदगी में क्या है। प्रभु आप मुझे बताइए कि मैं आपकी इच्छा को पूरी कर सकूँ। और प्रभु का स्वर्ग राज्य है। सब मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और अब मैं चाहूँगा कि प्रभु की दासी आए और यहाँ खड़े होकर के आप लोगों के लिए प्रार्थना करें इन बातों के लिए कि आपको परमेश्वर ने क्या क्या बना दिया है। घोड़े से उठाकर उसने आपको सोने की तरह खड़ा। सो आइए, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों को बंद करें, आप जहां पर भी हैं। Praise the Lord. आइए मेरे प्रियो, आपने प्रभु का वचन अपनी आंखों को बंद करें जो प्रभु के दास ने दिया, और आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, का धन्यवाद करें मेरे महान अनुग्रह प्यारे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते तेरे बच्चे, तेरी इस सुंदर संतान, समय के लिए, सुंदर उन्हें अपने अवसर के लिए, बहुमूल्य से उन्हें संतान आपने प्रभु हमारे जीवन में दिया, इसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। इसी समय प्यारे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, प्यारे हालेलुया। दास को तेरे वचन से बात करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर द्वारा प्रभु राज प्रभु हालेलुया। प्रिय भाई बहन बेटा बेटी प्रभु सुन रहे प्रभु, उनको सबको ब्लेस कर तेरे थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। वचन के अनुसार उन्हें आशीष में कर, और प्यारे प्रभु उन्हें अनुग्रह कर इनके ऊपर। शान है आज ये तेरे बेटा बेटी सुनते सुनते प्रभु यीशु Yes. हो जान मेरे प्रभु जी तेरी दया मांगते हैं, और तू एक तेरी इच्छा को ये पूरी करे। एक एक के ऊपर दया करे, एक एक के ऊपर फिर भी अपना सब पर दया अनुग्रह कर मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र कर दे। सारी आदर महिमा गौरव जलाल स्तुति दे दे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।